क्लाउड वगैरह ही नहीं है। गाइस, जैसे आपको पता है कल मैं रात में जो स्टे किया था ऋषिकेश में किया था, उससे पहले का अपडेट आप देख ही चुके हैं सारा। तो आगे मैं बताना चाहता हूँ आपको जहाँ के लिए हम निकले हैं, जो डेस्टिनेशन आपको बताई थी। तो मेरे साथ है गौरव, तो ये ऐसी बिजी रहता है। और आज कुछ भाई भी मिले हैं। अपना आपका नाम क्या है? साहिल तिवारी। साहिल तिवारी। ये भी इंस्टाग्राम ID फॉलो कर लेना आप सब भी। बता दो अपनी अपनी ID क्या क्या है, बहुत पब्लिक देखती है यार। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आप जा रहे हैं कुछ अंदर देखने जा रहे हैं, और क्या पहाड़ों को देखने जा रहे हैं, शिव जी को देखने जा रहे हैं, शिव जी को देखने जा रहे हैं, ताकि पार्वती अच्छी मिल सके ना। तो हम कामना करेंगे भाइयों की मनोकामनाएं पूरी हो, और बस की भी सब जितनी भी जा रहे हैं। और इससे अच्छा जो आपको मोमेंटम है, वो जो स्टेप उस पर हम डालेंगे, तो वो आपको लगभग 3:30 के आसपास आपको मिल जाएगा। गौरव प्लीज एडवाइस। यस, तो आगे मिलते हैं आपसे, ठीक है? बाय। तो जिस तरीके से आपने देखा प्रकृति कितनी सुंदर है, और हमारा जो सफ़र था ऋषिकेश से शुरू हुआ था, जो आपने पहले व्लॉग में देखा होगा। अब हमारा जो रास्ता है तुंगनाथ के लिए जा रहा है सीधा। तो हमने सोचा रास्ते में जो जो चीज़ें पड़ रही हैं, प्रकृति की जो नवाजा है अपने हाथों से, बहुत ही सुंदर है। जिस तरीके से आप देख रहे होगे, देखिए ये पहाड़, वाकई में इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं। काफ़ी बहुत ही अच्छा व्यू है इस वाली रोड पे, ख़ास तौर से जब हम ऋषिकेश ओखीमठ से तुंगनाथ के लिए जाते हैं। तो काफ़ी देख ही सकते हैं आप, बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, बट इसमें वॉइस नहीं थी, इसलिए मुझे आपको गाइड करना पड़ा। काफ़ी मनमोहक चीज़ें आई थी सामने, जो कैमरा आपको जस्टिफाई नहीं कर सकता, उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। बट आई होप कोशिश ये की थी कि बहुत अच्छे से दिखा सकूँ आपको। देख रहे हो, ये देख रहे हो कितना ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल सब कुछ नीचे आ रखा है। वाकई में उसे देवभूमि इसीलिए बोलते हैं। अब समझ में आया कि देवभूमि क्यों बोलते हैं। आप जाइए और देखिए कि उसको देवभूमि क्यों बोलते हैं। इतनी लिटरली काफ़ी गॉड गिफ्टेड जगह है, काफ़ी इतनी अच्छी जगह है ना। देखिए जिस तरीके से आप प्रकृति को देख रहे हैं, इतनी ऑसम प्लेस है ना भाई, लाइफ में एक बार ज़रूर जाना चाहिए आपको। तो जैसे जैसे दोस्तों आप हमारे साथ थे, आगे सफ़र बढ़ता गया और कारवां यूं ही चलता गया, और मंजिल काफ़ी खूबसूरत थी, इसलिए ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ महसूस नहीं हुई। और जब हम देवभूमि में, तो तकलीफ़ हो कैसे जाएगी। भोले शंकर ने खुद अपने हाथों से नवाजा है उसको। और काफ़ी देखिए आप जिस तरीके से आपको दिख रहा है, और काफ़ी आप जैसे आगे आपने देखा होगा, काफ़ी हमें नए साथी भी मिले काफ़ी, और उनसे भी बहुत मोटिवेशन आया। आप आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी सिक्योर प्लेस है, जैसे ये लैंडस्लाइड और बाढ़ से बहुत ही दूर है, काफ़ी ऊंचाई पे है, हाई एल्टीट्यूड है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत आती नहीं। इतने झरने पड़े थे रास्ते में, देखिए कितना अच्छा लगभग 100-200 वाटरफॉल पड़े होंगे। देखिए यहाँ कोई नहीं है इनके आसपास, क्योंकि लोगों को अभी ज़्यादातर इसके बाद जगह के बारे में पता नहीं है। काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत वाटरफॉल हैं, मतलब दिल को छू गई ऐसी जगह। और मैं तो देख रहा हूँ, मैं एवरी ईयर जाऊँगा इधर। देखिए कितने सुंदर मनमोहक व्यूज़ हैं। देखिए गांव, ये छोटे छोटे पहाड़ों पे लोगों ने घर बना रखे हैं। लोगों का दिल इतना साफ़ है कि जिसका कोई जवाब नहीं भाई। इतना देखो कितना मस्त वाटरफॉल है, दिख रहा होगा आपको बीच में ना। ऐसे तमाम वाटरफॉल हैं यहाँ पे जो आपके दिल को सुकून देते हैं। देखिए
सारी टेंशन बहा ले जाते अपने साथ इन्हें देख के ना। मतलब क्या ही लिटरली बताऊँ आपको, बस मैं बयान नहीं कर सकता। उसके लिए आपको खुद ही जाना पड़ेगा, खुद ही एक्सप्रेस करना पड़ेगा और अपनी फीलिंग्स खुद ही यहाँ देखनी पड़ेंगी। फिर हम रात हो गई हमें पहुँचते पहुँचते, रात का भी मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, रात में रोड वहाँ की कैसी लगती हैं। अब ओकीमठ से जब हमारा सफ़र ख़त्म हुआ तो शुरू हुआ बीच में चौपटा। चौपटा काफ़ी फेमस है, चौपटा ही उस मंजिल की मुख्य सड़क है, रास्ता है। ये देखिए ये चौपटा यहाँ से शुरू हो गया है। रात में हम निकले थे, रात हो गई थी लिटरली पहुँचते पहुँचते। देखिए कितने वाटरफॉल्स है, रोड देखिए कितनी क्लीन है। वाकई में लगता है कि मतलब ये स्वर्ग की तरफ जा रहा है। और इसकी एक खासियत और है, जहाँ से ये चालू हुआ है ये 40 किलोमीटर्स है ओखीमठ से चौपटा, चौपटा से तुंगनाथ 40 किलोमीटर्स का मतलब रन अवे है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ से ना बर्फ़ स्टार्ट हो जाती, 40 किलोमीटर का ट्रैक। चौपटा में पहुँचे, चौपटा कैसा मज़ा आ रहा है बाबू? यस, आप भी हो यहाँ पे और कोई है भी नहीं एक्चुअली। आंसू बेसिकली गाइस, कुछ चीज़ें ना सच में वो बयां करने की नहीं होती है। लाइक दिल से मैं बोल रहा हूँ, कुछ चीज़ें हम चाह कर भी उसको ना, जैसे एक तो कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता यहाँ की ब्यूटी को, दूसरे जितना सुकून और नेचर का जो फाउंड है ना, उस चीज़ को कोई चीज़ जस्टिफाई नहीं कर सकती है। इधर हम मैं कितना भी अच्छा बोल दूँ, शायद मेरे पास वो वर्ड्स ही नहीं है जो मैं उसको एक्सप्रेस कर सकूँ, बट बहुत सुकून है। झरने की आवाज़ आ रही है, पानी है यहाँ पे बहुत सुंदर, पहाड़ है और सबसे ऊपर हम बहुत ऊंचाई पर बैठे हुए हैं। सीरियसली इट इज़ जेन्युइनली लाइक अनएक्सपेक्टेबल। मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो है। इवन मैंने रास्ते में सोचा कि लाइफ में कमाना चाहिए तो वो घूम सके और चीज़ें वो तो एटलीस्ट कम से कम उसको कंप्लीट कर सके। तो मैं यही बोलूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा। आप जैसे केदारनाथ के लिए जितने आप ज़्यादा रहते हैं, मे भी मेरे लिए ड्रीम प्लेस है, बट एक बार तुंगनाथ ज़रूर आइए यहाँ पे नाइट स्टे कीजिए एंड जेन्युइनली यहाँ का एक्सपीरियंस कीजिए। इट विल बी डेफिनेटली ऑसम फॉर यू। बाकी तो आप जो खुद एक्सपीरियंस करेंगे आप खुद बोलेंगे कि हाँ। ऑल्दो इट इज़ नॉट फॉर कि ब्लॉग बना रहे हैं तो इसी वजह से रिकमेंड कर रहा हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत पीसफुल है। नीचे सब कुछ देखो कितना, मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा है, थोड़ा बहुत ऊंचाई पे। तो यही है मिस्टर जय बाबू। बाकी ठीक है, नेटवर्क नहीं आया यहाँ पे, नेटवर्क ही नहीं आ रहा, क्या करें हम, बैठे हुए हैं। टेम्परेचर कितना है यहाँ का? आई थिंक 10 और 11। 10 और 11, वो भी माइनस में ना? अरे नहीं है माइनस में, इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऑल दो 10-11 है, प्लस में ही है, बट बहुत ठंड है एक्चुअली सीरियसली। बट हमें तो एक्साइटमेंट है ना, क्योंकि चुल्ल मची हुई है तो वो हमें कुछ करना है, तो बस उसी चक्कर में बैठे हुए हैं, ले रहे हैं जीवन के मजे। बट आप क्या कहना चाहोगे अपने ऑडियंस से, क्या कहना चाहोगे जो आज की यूथ है उसे क्या करना चाहिए? एक्चुअली यही कहना चाहेंगे दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम टू स्क्रॉलिंग योर रील्स। आपको यहाँ आना चाहिए। मतलब इस रील में जो चीज़ होती है ना, फिर कहीं ज़्यादा रियल में सच में खूबसूरत होती है, बस उसको खूबसूरत बनाना पड़ता है। हमने भी देखो, एक सबसे अच्छी बात मैं बोलना चाहूँगा, हम लोगों ने बहुत कुछ खाया, रैपर से दर नहीं डाली, सबसे अच्छा काम हमने ये किया। हाँ भाई, ये ना देखो, आप कहीं आ रहे हो, ये भी आपके घर जैसा, ये भी किसी का घर है ना, तो प्लीज़। और इसको तो पता नहीं क्यों प्रकृति की गोद बोला जाता है, मतलब एक तरीके से हमारी माँ बोल सकते हैं, हमारी मदर लैंड है ये एक तरीके से ना। तो इसको तो आपको क्लीन करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जो है उस चीज़ को एंजॉय कर सके, वरना उनके लिए हम क्या ही छोड़ के जाएंगे। एक प्रदूषण भरा भारत, आई डोंट थिंक सो दैट ये अच्छा होगा। बहुत सोचते हैं हम लोग, ठीक है, अब ये कुछ बाकी में ठंड इतनी है ना, खाना खा के और ज़्यादा लग रही है। और यहाँ का जो सबसे अच्छी बात बताया गया, यहाँ का जो कॉस्मोस है, यानी कि यहाँ का जो एक तरीके से ऊपर का जो आसमान है ना, उसमें एक तारा आप काउंट कर सकते हो, मतलब इतना अच्छा वो आप देख सकते हो यहाँ पे आगे हम कौन सी गैलेक्सी में रह रहे हैं, पूरा गैलेक्सी दिख रहा है। वो तो आपको मॉर्निंग में दिखाएंगे व्यू जो भी है, फिलहाल तो ये नाइट है। आप देख रहे हो पीछे कुछ नहीं है यहाँ, और बहुत नीचे बैठे हैं, हिल छोटी सी ऊपर बैठे। सॉरी, ठंड की वजह से कुछ भी निकल रहा है। तो मैं कहना बस यही चाहूँगा, लाइफ में सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है, सक्सेस होना भी बहुत ज़रूरी है, पर जो लास्ट और जो थिंक है ना, जो मेरे हिसाब से, मुझे दुनिया से मतलब नहीं है, दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं करती, बट मेरे हिसाब से आप लोगों को सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। और वी टुगेदर जो हम दोनों ने एक्सपीरियंस किया और करते आ रहे हैं, घूमना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ट्रैवलिंग करना, जितना खाना ज़रूरी है, जितना पीना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ट्रैवलिंग करना ज़रूरी है। आपको इतना इंटरली स्ट्रॉन्ग बनाता है ना वो, और एक्शनली भी आपको हर तरीके के लोग मिलते हैं, अच्छे भी। कांट बिलीव, हमें ना कम से कम 15 से 20 तो दोस्त मिल गए जो अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, एंड दे आर ऑल्सो पैशनेट अबाउट ट्रैवलिंग। लाइक उन्हें भी घूमना बहुत पसंद है यार, सच में। तो ये चीज़ बहुत, वो उनसे हमें इतना कुछ सीखने को मिला। वो
वो 4 धाम हुआ है, और मतलब हर तरीके की लैंग्वेज मिलेगी आपको, और हर तरीके की रोड मिलेगी आपको ना। आपको डर भी लगेगा, और एक तरीके से आपको ये भी लगेगा कि हम आगे चल के कैसे सरवाइव कर सकते हैं। और पता है सबसे बड़ी बात ये है कि हम रेन क्या बोलते हैं उनको, वाटरफॉल उनको हम देखते हैं। भाई यहाँ पे मैं आया, हम लोग रास्ते में आए और रास्ते में 100+ वाटरफॉल्स पड़े, और वो भी वहाँ पे कोई था ही नहीं नहाने वाला, इवन कोई उनको वो करने वाला पता ही नहीं है ना लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी चीजें हैं। भाई एक्सप्लोर करो। और जो खास तौर से हम भी कोई ज्यादा बड़े नहीं है, बट बिकॉज मैं यूथ को बोलना चाहूंगा, जितना वो हर चीज के पीछे है ना, भाई प्रकृति के पीछे भागो यार। प्रकृति वो वाली प्रकृति नहीं, ये वाली प्रकृति। एग्जैक्टली, डोंट टेक इट ना अदर वे, फीमेल वाली प्रकृति नहीं। यू लव प्रकृति एंड योर broken heart many times, but this prakriti you love, many build up big system your heart very। तो आज ही इसको यहाँ एंड करते हैं, और आपको मॉर्निंग में दिखाते हैं। हम आपके ऐसे बता चुके हैं दैट वी आर बिगिनर्स, तो हमारा ब्लॉग इट कैन बी, ये दिल से ब्लॉग, हम कोई व्लॉगर नहीं है, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम यूट्यूब पे पैसा कमाएं, बट हम देखना चाहते हैं हम कितना पढ़े, मतलब होशियार हो चुके हैं, कितना लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, हमारी बातें कितनी पहुंच सकती है। फीलिंग शेयर कर रहे हैं अपन लोग। बस और कुछ भी नहीं है। बट मैं उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है, बस मुझे थोड़ा सा एक ही चीज लगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया, और इसने भी, तो हमको ये लगा कि जितना गवर्नमेंट यहाँ की टूरिज्म को प्रमोट कर रही है, अच्छी बातें करना भी चाहिए, बट बिकॉज यहाँ एक भी मेडिकल नहीं है, और मेडिकल कंडीशन इतनी गंदी वाली है ना, और कहते हैं ना नहीं ठीक है ना, बट गवर्नमेंट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट थोड़ा सा करना चाहिए, क्योंकि 200-300 किलोमीटर तक कोई ना क्लिनिक है ना मेडिकल है। आपको सारी शॉप मिलेंगी खाने पीने की। भाई जितना वो सब जरूरी है, मेडिकल भी बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि सारे लोग फिट ही आते हैं, और जितने फिट आते हैं वो यहाँ के अनफिट भी होते हैं, क्योंकि नेचर है, कंडीशन कुछ भी है। बट बिकॉज सरकार को भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। हेट नहीं है, ये सरकार को एक प्रस्ताव है ना, बस, और कुछ, बाकी सब कुछ ठीक है, बट मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी कुछ होना चाहिए। आप सोचो 300-200 किलोमीटर तक कुछ है ही नहीं। अगर आपके पास मेडिसिन है तो आप यूज कर सकते हो, नहीं तो आप जैसी कंडीशन में वैसे रह सकते हो, तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात पता है क्या है, हियर इज जीरो नेटवर्क। हाँ भाई, जीरो नेटवर्क है, बट नेचर का जो नेटवर्क आ रहा है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग दिया है। नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल जीरो नेटवर्क है, किसी का कुछ भी नहीं चल रहा है। और नेटवर्क भी पता है कौन सा, रनिंग नेटवर्क। चलोगे तो आएगा और रुक गए तो चला जाएगा। अब आप सोच लो रोड पे कितना चल सकते हैं। तो आप शायरी से खत्म करेंगे या ऐसे ही खत्म? नो, एक्चुअली आई डोंट हैव एनी शायरी, सो यू कैन शेयर इफ यू हैव एनीथिंग। ओके, तो ठीक है गाइस, आपको सुबह दिखाते हैं। ठीक है, अब तक के लिए तब श्री राधे, तब नमो पार्वती पते हर हर महादेव।